जय मसीह की बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब यीशु पापा की दया से बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में खूब मस्ती कर रहे होंगे। आज हम आपके ऑनलाइन संडे स्कूल में टैबरनाकल या मिलाप वाला तंबू। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आज के ऑनलाइन संडे स्कूल को शुरू करते हैं। आप सब अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु। थोड़ी देर आपके चरणों में बैठने जा रहे, आप हमारा सहायता करिए। पिछले एक हफ्ते हमको संभाल कर रखा, हर मुसीबत से बचा कर रखा, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। आज का संडे स्कूल को आपका हाथों में देते परमेश्वर। हमारा दिल और दिमाग को खोल दीजिए परमेश्वर, ताकि जो कुछ आज पढ़ाएंगे वो हमारा दिल और दिमाग में बैठने पाए परमेश्वर। हम सबको आशीष करिए, विंद यीशु मसीह का नाम से मानते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, आज हम मिलाप वाला तंबू के बारे में जानेंगे। तो आइए हम परमेश्वर पिता के निवास स्थान यानी मिलाप वाले तंबू के बारे में जानते हैं। आज हम इसमें 4 मुख्य बिंदु के बारे में सीखेंगे। पहला, इतिहास। दूसरा, सीनै पर्वत में मूसा की प्रार्थना। तीसरा, मिलाप वाला तंबू में इस्तेमाल हुए सामग्री। 14, इससे बनने वाले कारीगरों के बारे में। आज हम इन 4 बिंदुओं को विस्तार से जानेंगे। पहला हम इतिहास देखते हैं। अब्राहम की संतान पराये देश में परदेशी दास होकर रहेंगे। जिस देश में वे दास होकर निवास करेंगे, परमेश्वर उस जाति को दंड देंगे तथा बहुत बड़ी संबंधी के कारण साथ उन्हें वापस लेकर आएंगे। परमेश्वर के इस वायदे के अनुसार आबीब महीने के 14 दिन अर्थात रात्रि के समय इस्राएली मिस्र देश से अधिशीघ्रता से बाहर निकले। उनके वहां परदेशी होकर रहने का समय 430 वर्ष था। ऐसे हम पढ़ते हैं निर्गमन 12 का 40 से लेकर 41 तक, गलतियां 3 का 17 से लेकर 18 तक। परंतु 430 वर्ष का पूरा समय बंधुआई का समय नहीं था। परमेश्वर के इब्राहिम से बाजा बांधने से लेकर व्यवस्था के दिए जाने की अवधि थी 430 वर्ष। परंतु इस्राएलियों का मिस्र से परदेशी होकर रहने का समय 215 वर्ष से अधिक नहीं था। अब्राहम की बुलाहट ईस्वी पूर्व 1921 में हुई तथा मिस्र से निर्गमन की तिथि ईस्वी पूर्व 1491 थी, अर्थात 1921 से लेकर 1491 तक 430 वर्ष। इसमें याकूब के मिस्र पहुंचने की तिथि ईसा पूर्व 1706 थी। इब्राहिम की संतानों के निर्गमन की तिथि ईसा पूर्व 1491 थी। इस प्रकार उनके मिस्र में परदेशी होकर रहने का समय 1706 से लेकर 1491 तक 215 वर्ष होते हैं। इस प्रकार परमेश्वर की प्रजा इस्राएली बंधुआई से छुड़ाए जाकर प्रतिज्ञा के देश की दिशा में मरुस्थल से गुजरकर यात्रा करते आया। उन्होंने सीनै पर्वत की तलहटी मरुस्थल में छावनी डाली। तब परमेश्वर ने अपने दास मूसा को पर्वत पर बुलाया तथा एक नवीन संरचना का नमूना उन्होंने दिखाया और उससे बनाने के संबंध में जरूरी निर्देश दिए। परमेश्वर की योजना के अनुसार उस निर्देश के अनुरूप बनाई गई संरचना है परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू। निर्गमन 24 में हम देख सकते हैं। यह संरचना परम पवित्र स्थान तथा आंगन 3 भागों में विभाजित था। परम पवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। पवित्र स्थान में याजकगण सेवा टहल किया करते थे एवं आंगन में सामान्य प्रजा इकट्ठी हुआ करती थी। यात्राओं के दौरान तंबू को उपकरणों सहित वहन करके लिए कुछ विशेष लोग नियुक्त किए गए थे। यात्रा के दौरान
जिस स्थान में इसराइल को छावनी डालने का निर्देश प्राप्त होता था, उस निर्देश के अनुसार अपने निर्धारित क्रम में वे नियुक्त किए गए लोग अपने निर्धारित समय में जाकर तंबू को खड़ा कर सकते थे। इस प्रकार की विशेष अद्भुत रीति में इस संरचना का निर्माण किया गया था। पवित्र शास्त्र में मिलाप वाले तंबू को दिया गया नाम, पहला पवित्र मंदिर निर्गमन 25 का 8, इब्रानियों 9 का 1। दूसरा मिलाप वाला तंबू गिनती 10 का 3, निर्गमन 33 का 7। तीसरा साक्षी का तंबू प्रेरितों का काम 7 का 44। चौथा यहोवा का पवित्र निवास स्थान, पहला इतिहास 21 का 29। पांचवा परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू, दूसरा इतिहास 1 का 13। छठवां पवित्र निवास स्थान निर्गमन 25 का 9 और भजन संहिता 84 का 1। सातवां तंबू इब्रानियों 9 का 2। इन सारे नामों को बाइबल में इन भागों में देख सकते हैं। मिलाप वाला तंबू एक अस्थायी आराधनालय था। यात्रा समाप्त कर इस्राएली वायदे के देश में पहुंचे तथा विश्राम प्राप्त किया। इस प्रकार एक स्थायी आराधनालय उन्हें 480 वर्ष के बाद प्राप्त हुआ। पहला राजा 6 का 1। दूसरा बिंदु सीनै पर्वत में मूसा की प्रार्थना। सीनै मरुस्थल में इस्राएल निर्गमन 19 का 1, गिनती 9 का 1, 10 का 11। मिस्र से निकलने के 50वें दिन वे सीनै पर्वत के पास थे। 50वां दिन वह दिन है जिसमें व्यवस्था प्रदान की गई। व्यवस्था देने के लिए परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पर बुलाया। मूसा जब वापस लोगों के पास आया, उसने लोगों को आज्ञा दी कि 3 दिन तक अपने आप को शुद्ध करके प्रतीक्षा करें। अगर ऐसे है तो 45वां दिन लोग पर्वत के पास पहुंच गए होंगे। तीसरे महीने के उसी दिन का अर्थ तीसरे महीने का पहला दिन है। पहले महीने का 14वें दिन निर्माण हुआ तथा तीसरे महीने के पहले दिन सीनै पर्वत पर पहुंचे। इस्राएली प्रजा 2 महीने तथा 25 दिन सीनै मरुस्थल में छावनी डाले रही। गिनती 10 का 11, निर्गमन 24 का 12 का 16 से लेकर 18 तक देख सकते हैं। जब प्रजा सीनै मरुस्थल में छावनी डाले हुए थी, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि ऊपर चढ़ा तथा यही रह। 6 दिन उससे परमेश्वर की प्रतीक्षा करनी पड़ी। 6वें दिन परमेश्वर ने मूसा को अपने समीप पर्वत के शिखर पर बुलाया। 40 दिन परमेश्वर के संग निवास करके बुद्धि प्राप्त करने के उपरांत परमेश्वर ने उससे वापस भेजा तथा वह छावनी में लौट आया। निर्देश निर्गमन 25 के 1 से लेकर 9। मैं उनके बीच निवास करूं, इस्राएल में एक पवित्र मंदिर का निर्माण करें। दूसरा, इस्राएल के संतानों का आज्ञा देने की वे मेरे लिए चढ़ावा या भेड़ें चढ़ाए। निर्गमन 25 का 3। पवित्र स्थान तथा उपकरण ठीक पर्वत पर दिखाए गए नमूने के अनुसार बनाने की सावधानी बरतना। निर्गमन 25 का 9 से लेकर 26 का 30 और 27 का 8। पवित्र स्थान तथा उसके उपकरण हूबहू परमेश्वर द्वारा दिखाया गया नमूने के अनुसार तथा ठीक परमेश्वर के निर्देश के अनुसार बनाए गए थे। उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन का अधिकार मूसा या इस्राएली प्रजा को नहीं था। तीसरा, मिलाप वाले तंबू में इस्तेमाल हुए सामग्री और उसका मूल्य। मूसा की आज्ञा के अनुसार तंबू के निर्माण के लिए उपयोग किए गए सोना, चांदी तथा पित्तल की गणना लेवी किया करते थे। ऐसा दिखाई पड़ता है कि हारून के ज्येष्ठ पुत्र ईतामार इन सभी सामग्री की जांच कर
उसे मूसा के पास प्राप्त किया करते थे। उपयोग की गई सामग्री की सूची हम देख सकते हैं। सोना 19 किकार तथा 730 शकेल, चांदी 100 किकार तथा 1775 शकेल, पीतल 7 किकार तथा 2400 शकेल। निर्गमन 38 का 25 से लेकर 28 में दर्शाया गया सामग्री का मूल्य 18 करोड़ 20 लाख 56,800 पाउंड या 17 अरब 30 करोड़ 65 लाख 81,570 भारतीय रुपए, या एक दूसरी गणना के अनुसार तंबू में प्रयोग किया गया सामग्री का वजन तौल में 16 टन 2024 पाउंड यानी 101.605 किलोग्राम था। शांति एवं आश्वासन के स्रोत इस सर्जना में युद्ध उपकरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले लौह तत्व का उपयोग बिल्कुल नहीं हुआ है। बाहर से देखने वालों की दृष्टि में यह तंबू साधारण तंबू मात्र हुआ करता था, परंतु तंबू में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को ही इसके अमूल्य होने का ज्ञान तथा इसकी मनोहारिता का अनुभव हो सकता था। हमारे प्रभु यीशु मसीह के संबंध में भी यह तत्व अत्यंत प्रासंगिक है। तंबू किस किस चीज के सदृश है? पहला, यह यीशु मसीह का सदृश है। यूहन्ना 2 का 19 से लेकर 21, कुलुसियों 1 का 19 से लेकर 19। दूसरा, परमेश्वर के कलीसिया का सदृश है। निर्गमन 25 का 8, प्रेरितों का काम 7 का 48, एफिसियों 2 का 19 से लेकर 21। तीसरा, प्रत्येक विश्वासी के सदस्य है। दूसरा कुरिन्थियों 6 के 16, पहला कुरिन्थियों 3 का 16 से लेकर 17। चौथा, स्वर्ग के वस्तुओं का प्ररूप, इब्रानियों 4 का 14, प्रकाशित वाक्य 47 का 8। तंबू के पात्र व उपकरण यीशु मसीह को दर्शाता है। पहला, बबूल की लकड़ी। बबूल की लकड़ी मरुस्थल में बढ़ती है तथा देखने में बदसूरत होती है। यह सूखी जमीन में बढ़ने वाला पेड़ है। निर्गमन 26 का 15, गिनती 25 का 1, एशिया 41 का 19 में देख सकते हैं। सुंदरता व कोमलता का न होने यीशु मसीह के मनुष्य को दर्शाता है। एशिया 5 का 32। दूसरा, सोना यीशु मसीह के संपूर्ण परमेश्वरत्व को दिखाता है। मत्ती 2 का 11। चांदी पवित्र शास्त्र में छुटकारे को दर्शाता है। इस्राएल की संतानों को नाम दर्ज कराए जाने के लिए आधा शेकेल सोना प्रति व्यक्ति देना पड़ा था। यह यीशु मसीह में छुटकारे का प्रतीक है। निर्गमन 26 का 19, पहला पत्रोस 1 का 18 से लेकर 19 में देख सकते हैं। 14, पीतल। वजन में यह दंड को दर्शाता है। गिनती 2 का 16, पहला पत्रोस 2 का 24। महीन मलमल, धागा और कलंक रहित यह प्रभु की शुद्धता को दर्शाता है। लूका 9 का 19, एशिया 1 का 18, प्रकाशित वाक्य 19 का 8। नील रंग, यीशु स्वर्ग से आए हैं। यीशु मसीह का स्वर्गीय उद्भव को यह रंग दर्शाता है। भजन 19 का 1, यूहन्ना 8 का 23। तीसरा, बैजनी वस्त्र यीशु मसीह के राजस्व को दर्शाता है। ऐसे वस्त्र राजा धारण किया करते थे। 14, लाल रंग यीशु मसीह के रक्त से प्राप्त छुटकारे को दर्शाता है। यहोशू 17 का 21, इब्रानी 9 का 19 और 21, एशिया 62 का 2। पांचवा, मार्ग द्वार में हूँ या उद्धार का मार्ग केवल यीशु ही है। यूहन्ना 10 का 9, प्रेरितों का काम 4 का 12। छठवां, विभिन्न रंगों से सुंदर रीति में बना यह पर्दा यीशु मसीह में फलित होने वाले विभिन्न
विभिन्न विशिष्ट गुणों और पदवियों का प्रतीक है। सातवां, खंबे मंदिर का भार वहन करते हैं। यह प्रत्येक विश्वासी को दर्शाता है। कलीसिया के संदर्भ में प्रत्येक विश्वासी के पास एक एक उत्तरदायित्व है। याकूब एवं केफा कलीसिया के खंबे कहे गए हैं। एशिया 19:10, गलातियों 29। मिलाप वाले तंबू के खंबे की संख्या 60 यह लहू से छुटकारा पाए विश्वासियों को दर्शाता है। इसकी व्याख्या यह है कि मनुष्य जाति की प्रतीक संख्या 12 है तथा पाप क्षमा की प्रतीक संख्या 5 है। 12 इस प्रकार 12 को 5 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या 12 × 5 = 60 है। 12 गोत्र, 12 भेंट की रोटियां, 12 प्रेरित, 5 बलि, 5 हाथ बलिवेदी की ऊंचाई, यीशु मसीह के खाव की संख्या 5। तंबू में प्रयोग होने वाले उपकरणों के नाम: पहला बलिवेदी, दूसरा पीतल की हयदी, तीसरा भेंट की रोटी की मेज, 14 दीवट, 5वां धूप की वेदी, 6वां बाजा का संदूक, 7वां प्रायश्चित का टकना या अनुग्रह का सिंहासन। 14 बिंदु वे कारीगर, इसमें अंत्य बिंदु है ये। तंबू के कारीगर निर्गमन 31 का 1 से लेकर 11, 35 का 30 से लेकर 35 पवित्र मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री का संग्रह हो गया, इसलिए कि संतानों में हर प्रकार की कारीगरी का काम करने वाला लोग मौजूद थे, लेकिन उन्हें चुनने का अधिकार परमेश्वर ने मूसा को नहीं दिया। कारीगरों को चुनने का काम परमेश्वर ने स्वयं किया, इसलिए कि यह मंदिर पृथ्वी पर स्थापित होने वाली परमेश्वर की कलीसिया का प्रतिबिंब था, प्रतिरूप था। कारीगरों का चुनने का कार्य परमेश्वर का ही होता है। इस आदर्श को स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने ही कारीगरों को चुना तथा उन्हें नाम लेकर बुलाया। निर्गमन 31 का 1 से लेकर 6 तक हम देख सकते हैं। बसलेल यहूदा गोत्र के हूर के पोते ऊरी के पुत्र बसलेल को नाम लेकर बुलाया गया। हूर हारून के साथ मूसा का सहायक एक नाई था। निर्गमन 24 का 24। अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध में मूसा के हाथ को उठाया रखने में सहायता करने वाला व्यक्ति यही हूर था। निर्गमन 17 का 12 में देख सकते हैं। मूसा की बहन मिरियम का पति भी यही हूर था। ओहेलियाब निर्गमन 35 का 34। बसलेल के साथ ही एक अन्य व्यक्ति को भी परमेश्वर ने चुना, दान गोत्र के हिसामान का पुत्र ओहेलियाब। इस प्रकार इस्राएली गोत्र में अग्रगण्य यहूदा गोत्र में से एक व्यक्ति को एवं सबसे सर्वाधिक गण गोत्र दान गोत्र में से एक व्यक्ति को चुना। इस प्रकार 2 व्यक्तियों को बुलाकर परमेश्वर ने अपनी सेवा में नियुक्त किया। कारीगरों की योग्यता परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए होना चाहिए। निर्गमन 31 का 5, 6 का 32 से लेकर 35। दूसरा, बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब शिल्प कलाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। बसलेल और ओहेलियाब की अधीनता में कार्य करने वाले सभी कारीगर उपरोक्त योग्यताओं से भरे हुए थे। इस प्रकार आज हम इसका 4 बिंदु को देखा है बच्चों। आने वाला हफ्ता हम इस मिलाप वाला तंबू का आगे का पार्ट को भी देखते हैं। अब बारी है हम अपने संडे स्कूल के बच्चों के एक और प्रोग्राम को देखते हैं। ओह हाय फ्रेंड, पिछले वीडियो में हमने सीखा कि यीशु पापा के बहुत सारे नाम हैं। आइए हम आगे नामों को देखते हैं। यहोवा मेरा खुशी है,
यहोवा मेरा शांति का राजकुमार है। यहोवा मेरा सारन का गुलाब है। यहोवा हमारा चरवाहा है। यहोवा परमेश्वर मेरा चट्टान है। यहोवा मेरा उद्धार करने वाला है। यहोवा मेरा सुरक्षा है। यहोवा मेरा मंदिर है। यहोवा हमारा भाई है। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 बच्चों, आज हमने मिलाप वाला तंबू के बारे में 4 बिंदु को देखे और जाने कि कैसे परमेश्वर पिता ने अपनी प्रजा के निकट रहने के लिए मिलाप वाला तंबू के नियमों को मूसा और इस्राएली प्रजा को सौंपा। पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर की आराधना का स्थान था मिलाप वाला तंबू, और आने वाला 3 हफ्ता में हम इससे और भी विस्तार रूप से देखेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो आइए बच्चों, हम अपने आंखों को बंद करें
और प्रार्थना में जाएं। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, थोड़ी देर आपके चरणों में रहने के लिए आपने सहायता की है परमेश्वर। हमारा हर बच्चे लोगों को आपके हाथों में देते परमेश्वर, सबको आप आशीष करिए परमेश्वर पिता, सबका साथ रहिए परमेश्वर पिता। उनके पेरेंट्स को आपके हाथों में देते परमेश्वर पिता, टीचर्स को आपके हाथों में देते परमेश्वर पिता। इस महामारी से सबको संभाल कर रखिए परमेश्वर, आने वाले हर विपत्ति से सबको संभाल कर रखे, इसलिए धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। आने वाले एक हफ्ता आप हमारे साथ और संग रहिए परमेश्वर पिता। जो भी बातें आज हम सीखा है परमेश्वर, हमारे जीवन में 30, 60, 100 गुना फलदायक होने पाए परमेश्वर पिता। हम सबको संभाल कर रख रहे, इसलिए धन्यवाद यीशु मसीह का नाम से मानते हैं, आमीन। भाई बच्चों, हम अगले हफ्ते फिर बाइबल का नए जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखना। बाय, गॉड ब्लेस यू।